Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Professor Shahida Bawa and today we will be studying about export marketing. Subject export marketing का एक पार्ट पढ़ेंगे, पैकेजिंग डिसीजन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एज यू नो इन्फॉर्म्ड अर्लियर के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जब कब आए हुए हैं वो मैं तुम लोगों को बताती रहूँगी ताकि तुम लोग और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसे मार्क करके अच्छे तरीके से पढ़ सकें. ठीक है, तो पैकेजिंग डिसीजंस अगेन अप्रैल 2019 में आ चुका है क्वेश्चन, तो फॉर श्योर ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज पैकेजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, फिर हम देखते हैं पैकेजिंग डिसीजंस क्या होता है. सबसे पहले तो पैकेजिंग होता क्या. सी, पैकिंग एंड पैकेजिंग इज टोटली डिफरेंट. पैकिंग की जब हम बात करते हैं, पैकिंग मतलब कवर करना है ना. कोई भी प्रोडक्ट को जब हम कवर करते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि वो ख़राब ना हो, उसे कहते हैं पैकिंग. पर पैकेजिंग क्या होता है. पैकेजिंग मतलब कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसको हम अच्छे तरीके से अगेन क्या कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं. मतलब हम उसे अगेन क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं टू रीच टू माई अल्टीमेट कस्टमर. तो यहाँ पर पैकेजिंग कैन ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड डिज़ाइनिंग द पैकेजेस. देखो मैंने पैकिंग बोला, पैकिंग मैंने कहा कवर करना है ना कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को. फिर मैंने कहा पैकेजिंग, पैकेजिंग रेफर्स टू द कंटेनर. ठीक है, कंटेनर जहाँ पे मैं अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से क्या कर रही हूँ, कवर कर रही हूँ, डिज़ाइन कर रही हूँ ताकि मेरे अल्टीमेट कस्टमर तक अच्छे तरीके से क्या हो सके, वो पहुँच सके. ठीक है, सो अगेन पैकेजिंग रेफर्स टू द कंटेनर इन विच द प्रोडक्ट्स रीच टू द कस्टमर. Packaging refers to as a process of developing and designing the package. Package is nothing but we can say covering. Clear everyone? ठीक है, तो packaging is nothing but when we cover it in a container so that our product reach to the customers. अब importance की हम बात करते हैं. Why do we pack things? ठीक है, तो protection to the customers है ना. See, packing protects the product. ठीक है, वाइल वी आर हैंडलिंग इट. फॉर एग्जाम्पल जी हमारे पास में अगर हम कुछ कांच का फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में अगर मग हो, ठीक है, तो मुझे पता है कि मुझे उसको बहुत ही अच्छे तरीके से होल्ड करना है. अगर मैंने बहुत ही लाइटली होल्ड किया, अगर मेरे हाथ से वो गिरा तो फॉर श्योर वो टूट जाएगा. तो आई ऑलरेडी नो अबाउट इट. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से केयर करूँगी, है ना. तो वैसे ही जब एक्सपोर्टर अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाता है तो वो ये ध्यान में रखता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से क्या है, प्रोटेक्ट किया गया है. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ क्वालिटी. ठीक है, पैकिंग प्रिजर्व्स द क्वालिटी. फॉर एग्जाम्पल अब हम नॉर्मल एक एग्जाम्पल लेते हैं. जब हम वेफर्स लेकर आते हैं, ठीक है, वेफर को अगर मैंने पैक खोल दिया, ठीक है, उसको मैंने एक दो वेफर्स खाए, मैंने पैकेट को ऐसे ही रख दिया है अनकवर्ड, तो वो क्या हो जाते हैं, वो नरम हो जाते हैं ड्यू टू द मॉइस्चर. ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका क्वालिटी क्या हो रहा है, डिटोरिएट हो जाता है ना, वो बासी होने लगता है, वी कैन से नरम होने लग जाता है. ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या हुआ, उसका प्रोडक्ट जो उसका क्वालिटी था वो क्या होने लगा, डिटोरिएट होने लगा. तो इसलिए तो पैक करते हैं हम, ठीक है, ताकि वो क्वालिटी उसका ख़राब ना हो सके. नेक्स्ट, प्रमोशन. सी, आजकल मैन्युफैक्चरर बहुत ध्यान देता है कि जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा है उसका पैकेजिंग बराबर हो. अगर उसने अच्छे तरीके से पैक किया है तो कहीं ना कहीं वो अपने कस्टमर का अटेंशन क्या करता है, ग्रैब करता है. कस्टमर आजकल क्या करते हैं, पैकेजिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बर्थडे पे जा रहे हैं किसी के और हम नॉर्मल केक शॉप पे गए, पर अचानक हमने वहाँ देखा कि चॉकलेट्स का बहुत ही अच्छा बुके तैयार किया हुआ है, तो उस चॉकलेट का बुके हम खरीद देते हैं. हम लेने कुछ और गए होंगे, पर जस्ट बिकॉज वहाँ पर पैकेजिंग उसका बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा, तो हमने क्या किया, वो परचेज किया. सो मैन्युफैक्चरर्स टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स प्रोड्यूस गुड्स पैकेजेस as they carry what they carry advertising values. Next है conformance to buyers specification. See, in case of specific orders, ठीक है, पैकिंग बराबर से होना चाहिए. अगर मैंने पैकिंग बराबर से कर लिया मतलब मैं कहीं ना कहीं बायर को ये बता रही हूँ कि भाई तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो पैक हो चुका है.
है ना. इफ़ नॉट द बायर मे नॉट एक्सेप्ट द गुड्स, अगर मैंने उसको ये बताया ही नहीं कि तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छे तरीके से पैक हो चुका है, तो वो समझेगा कि अभी भी मेरा प्रोडक्ट तुम्हारे पास ही है, वो मेरे पास आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा. एक बार प्रोडक्ट पैक हो जाता है तो ये गारंटी हो जाता है कि बायर्स को उसका प्रोडक्ट पहुंचेगा ही पहुंचेगा. क्लियर. नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्रेफरेंस. सी, पैकिंग फैसिलिटेट्स द कंज्यूमर चॉइस, है ना. कंज्यूमर्स को पता है ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क और जो भी अलग अलग चीज़ें तुम्हारे पैकेजेस में है उसको ऑलरेडी पता है, तो वो कंज्यूमर फॉर श्योर प्रीफर करेगा ही करेगा. साइमल्टेनियसली जाता है डीलर्स पे, है ना. कन्वीनियंस टू द डीलर मस्ट नॉट फाइंड डिफिकल्ट इन स्टोरिंग द प्रोडक्ट. अगर वो बहुत ज़्यादा बल्कि है पर उसको तुमने बहुत अच्छे तरीके से पैक किया हुआ है, तो ये क्या हो जाता है, अच्छे तरीके से अगर तुमने पैक किया तो कहीं ना कहीं डीलर्स अपने पास भी सामान स्टोर कर सकता है, बिकॉज दे नो कि ये वेस्टेज नहीं होगा. ठीक है. बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल अभी दिमाग में आया है मेरे कि आइकिया. ठीक है. आइकिया के अगर स्टोर पे तुम लोगों ने विजिट किया होगा तो तुम लोगों को आइडिया होगा कि कितने छोटे स्पेस पे भी अपने कस्टमर को उन लोग कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं टू बाय द प्रोडक्ट. वाई? बिकॉज छोटे से छोटे जगह पर उन लोग पूरा बेडरूम बना देते हैं, बना के रख देते हैं, ताकि हम जैसे कस्टमर व्हेन वी विजिट आइकिया तो पता चलता है ओ मतलब इतने छोटे से स्पेस पे भी हमारा बेडरूम बन सकता है, अच्छे तरीके से ऑक्यूपाई कर सकते हैं चीज़ें. तो ये क्या है, दिस इज़ नथिंग बट द वे दे इन्फ्लुएंस द कस्टमर्स. ऑलराइट. सो ये एक एग्जाम्पल मैंने कहा था कन्वीनियंस टू कस्टमर पर. ठीक है. हमें ऑलरेडी पता है कि छोटे से छोटा चीज़ है, छोटे से छोटा प्रोडक्ट अगर है, ठीक है, तो हमें उसको किस तरीके से हैंडल करना है. ऑलराइट. तो पैकिंग ऑफर कन्वीनियंट इन हैंडलिंग द प्रोडक्ट्स. ऑलराइट. फॉर एग्जाम्पल आइकिया स्टोर जब हम गए थे रिसेंटली टेबल लेने के लिए, तो हमने सोचा था कि हम लोग ऐसे ही ओला या उबर से ले आएंगे उसको, तो उन लोगों ने तो डायरेक्टली मना कर दिया. उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम ही मतलब आपके घर तक का पहुंचाएंगे. अब वीवर शॉप के घर पर कैसे पहुंचाएंगे, तो आइकिया वाले लोगों का क्या है कि दे कीप ऑन जो भी उन लोगों के पास में गुड्स है वो फोल्डेड होता है, उन लोग घर आके छोड़ के चले जाते हैं एंड देन वी कॉल्ड अप समवन ताकि उसने फिटिंग कर दिया. अब फिटिंग के लिए भी पूरे फिक्सचर्स दे हैव ऑलरेडी गिवन अस, तो वो फिक्सचर्स ने भी इतना ज़्यादा सामान नहीं लिया, वो ऑलरेडी वो बॉक्स में ही था. तो दिस इज समथिंग कन्वीनियंट टू द कस्टमर. द वे दे पैक द प्रोडक्ट इज सो कन्वीनियंट. बीइंग अ कस्टमर वी कैन यूज इट सो एकदम हैंडली है, वो अच्छे तरीके से वो हैंडल कर सकते हैं, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. सो द वे द मैन्युफैक्चरर पैक द प्रोडक्ट मैटर्स अ लॉट. तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, है ना, कि सामान उनका जो था वो हमारा फॉर एग्जांपल टेबल था वो प्रोटेक्ट था, उसकी क्वालिटी वाज ऑसम. ठीक है. प्रमोशन के तौर पर बिकॉज आई यूज आइकिया प्रोडक्ट, तो मैं क्या कर रही हूँ, एडवर्टाइजिंग वैल्यू कर रही हूँ, मतलब आई एम प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट, है ना. बायर स्पेसिफिकेशन मुझे मालूम था मुझे क्या चाहिए एंड दे डिलीवर्ड इट टू आवर होम. कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, नेक्स्ट टाइम भी मेरा चॉइस वही रहेगा. ऑलराइट. डीलर्स को आसान हो गया था, डिफ़िकल्ट नहीं था प्रोडक्ट को यहाँ तक का लेकर आने के लिए, बिकॉज इट वॉज एन सो बल्की. एंड नेक्स्ट कन्वीनियंस टू कस्टमर्स, है ना. मैंने जैसे कहा इट वॉज वेरी मच हैंडलिंग बहुत कन्वीनियंट था वो. ऑलराइट. सो दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ पैकेजिंग, जो मैंने एक ही एग्जाम्पल देकर समझा दिया इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग. सो होप ये जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.